नमस्कार, मैं हूं असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं ANT व्यूज। अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अब लैंड फॉर जॉब केस में फंसता चला जा रहा है। मतलब नौकरी के बदले जमीन। यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। पहले वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि पहली बार इस केस में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम भी आ गया है। लेकिन अब मामला सिर्फ तेज प्रताप यादव तक नहीं है। लालू प्रसाद का नाम तो पहले से था, राबड़ी देवी जी का नाम भी पहले से था, मीसा भारती का नाम भी था, तेजस्वी यादव का नाम भी था। तेज प्रताप यादव के नाम के साथ अब लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव का नाम भी इस केस में जुड़ गया है। मतलब अब ट्रायल चलेगा तो परिवार के सदस्यों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और हेमा यादव, कुल 6 सदस्यों पर ट्रायल चलेगा। हालांकि अब यह देखना बाकी है कि आगे परिवार के किसी और सदस्य का नाम तो मुकदमे से नहीं जुड़ रहा, लेकिन फिलहाल अब हेमा यादव भी मुकदमे की जद में हैं। हेमा यादव लालू यादव की 5वीं बेटी है, 5 नंबर की संतान है और उनकी शादी दिल्ली के एक बड़े राजनीतिक घराने में हुई है। ये आप सभी जानते हैं। उनके पति भी पॉलिटिशियन ही है, वो भी राजनीति ही करते हैं। विनीत यादव उनका नाम है। अब हेमा यादव का नाम आया कैसे? हेमा यादव पर आरोप क्या है, इसको सिलसिलेवार जरा समझते हैं। इससे पहले यह जान लें कि अब केंद्र सरकार ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। सीबीआई ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट को यह जानकारी दी है कि उसे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति मिल गई है। अब क्या होगा, सिलसिलेवार जरा इस कहानी को समझिए। पिछले 6 अगस्त को ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। पिछले 6 अगस्त को इनमें एक नाम है किरण देवी का। किरण देवी पटना की ही रहने वाली है। 2007 में इन्होंने अपनी 80,905 वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और मौजूदा लोकसभा सांसद मीसा भारती के नाम कर दी। 80,905 वर्ग फुट, एक बार फिर सुन लीजिएगा। मीसा भारती के नाम ये जमीन ट्रांसफर हुई। इसके बाद 2008 में इनके बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे में मुंबई में नौकरी मिल गई। वो सेंट्रल रेलवे का कर्मचारी हो गए। 6 फरवरी की कहानी सुनिए। अब कहानी सिलसिलेवार सुनते जाइए, कौन कौन इस परिवार का कैसे कैसे फंसता गया इस मुकदमे में। 6 फरवरी 2008 को पटना के कृष्णदेव राय ने अपनी 3,375 स्क्वायर फुट जमीन राबड़ी देवी के नाम की है। इसके ठीक बाद उनके परिवार के 3 सदस्यों 3,375 स्क्वायर फुट जमीन राबड़ी देवी के नाम होती है और उसके बाद जो जमीन ट्रांसफर करता है उसके परिवार के 3 सदस्य राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को सेंट्रल रेलवे की नौकरी मिल जाती है मुंबई में। कहानी आगे बढ़ती है। यह कहानी है फरवरी 2008 की। पटना के महुआ बाग के रहने वाले संजय राय ने 3,375 स्क्वायर फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफर की और इसके बाद खुद संजय राय और उनके परिवार के और 2 सदस्य, मतलब एक परिवार के 3 लोग रेल बाबू हो गए, रेलवे की नौकरी पा गए। और कहानी सुनिए। पटना की ही रहने वाली किरण देवी की कहानी हम पहले आपको बता चुके हैं। अभिषेक उनके बेटे, उनको नौकरी मिली है। फरवरी 2007 में पटना के ही रहने वाले हजारी राय, थोड़ी कहानी इनकी थोड़ी अलग है। हजारी राय ने अपनी जमीन 9,527 स्क्वायर फीट, जमीन कम नहीं है,
हजारी राय ने 9,527 स्क्वायर फीट जमीन एके इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी को बेचा। एके इन्फो सिस्टम नाम की एक कंपनी अपना मुख्यालय दिल्ली में बताती थी, तो इस कंपनी के नाम उन्होंने 9,527 स्क्वायर फुट जमीन कर दी। इसके बाद उनके दो भतीजे, हजारी राय के दो भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को रेलवे की नौकरी मिल गई। और उनको जब रेलवे की नौकरी मिलती, उसके बाद की कहानी दिलचस्प है। हजारी राय ने जो जमीन एके इन्फो सिस्टम नाम के कंपनी के हाथों बेची थी, उस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी देवी के हाथ में आ गया। राबड़ी देवी और उनकी बेटियां उस कंपनी का मालकिन निकली, एके इन्फो सिस्टम। और कहानी सुनिए, ब्रिजनंदन राय की कहानी 2008 की है। इन्होंने 3,375 स्क्वायर फुट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को बेची। हृदयानंद चौधरी बड़े लकी निकले, उनको सेंट्रल रेलवे में मुंबई नहीं जाना पड़ा। हृदयानंद चौधरी को पटना से सटे हाजीपुर में पोस्टिंग मिल गई। हृदयानंद चौधरी रेलवे के कर्मचारी हो गए, वो हाजीपुर में आ गए। और इसके बाद ब्रिजनंदन राय से जो जमीन उन्होंने ली थी हृदयानंद चौधरी ने, वो जमीन उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी। यहीं से हेमा यादव इस केस में आ गई। हेमा यादव को गिफ्ट हो गई वो जमीन। आगे कहानी सुनिए। सिवान के रहने वाले हैं ललन चौधरी। इनके पोते पिंटू कुमार भी रेलवे में नौकरी करते हैं। इनको भी 2008 में ही रेलवे की नौकरी मिली, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे। इनको नौकरी मिल गई। और ललन यादव, जिनके पोते पिंटू को नौकरी मिली, उस ललन चौधरी ने 3,375 स्क्वायर फुट की एक जमीन हेमा यादव को दे दी। फिर हेमा यादव एक और मामले में आ रही हैं। मतलब कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव जितने दिन रेल मंत्री रहे, उस दौरान कईयों को रेलवे की नौकरी मिली। और जिन लोगों को नौकरी मिली, उनमें कई लोगों ने या उनके घर के अभिभावकों ने, उनके पिता ने, उनके दादा ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के किसी न किसी सदस्य के नाम पर जमीन का ट्रांसफर किया। अब इस जमीन के बदले क्या जमीन की कीमत भी दी गई है? दी गई है तो कैसे दी गई है? क्या बैंक के थ्रू दी गई, चेक दिया गया? कोई हिसाब किताब नहीं है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि कोई पैसा नहीं दिया गया, बस कागज पर लिखवा लिया गया कि इतने पैसे में जमीन खरीदे। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार भी एक कह रहा है कि पैसे कैश दिए गए थे। इतनी बड़ी बड़ी जमीन, इतनी महंगी जमीन क्या कोई कैश देके खरीदता है? अब इसकी जांच होगी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना है कि इस पूरे मामले में भारी गड़बड़ी हुई है और मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के कम से कम 6 सदस्य जेल में होंगे? और अगर जेल में होंगे तो राजद का नेतृत्व करेगा कौन? नमस्कार।